सीतामढ़ी में बहुत पॉपुलर चर्चित व्यक्ति हैं, समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं रुन्नी सैदपुर के अंदर। और कोई सा मुद्दा होता है उसको आप लेके चलते हैं और सरकार की योजना है, राज्य सरकार की सरकारी योजना को उसको बताते हैं और दिलाने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड से हो चाहे जिला से स्तर से कोई करते हैं। इस बार जो है सरगर्मी तेज हो गया है विधानसभा का चुनाव 2025 के लेकर। और जनसुराज में ही क्यों जुड़े, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, और जनसुराज ही क्यों चुने? सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे रुन्नी सैदपुर विधानसभा वासी को नमस्कार या प्रणाम करता हूं और आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। देखिए, जहां तक जनसुराज में आने का सवाल है तो हम लोग शुरू से भाजपा में ही जुड़े हुए रहे और पूरी ईमानदारी से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर रह करके जो भी दायित्व मिला उसका ईमानदारी से निर्वहन हमने किया। और आज तक कोई पार्टी चेंज, कोई अदल बदल हमने नहीं किया। लेकिन हमने देखा क्या कि भाजपा में अब काम की बात कम, धर्म और जाति की बातें ज्यादा, विकास की बातें कम, जो जन समस्याएं हैं उनकी चर्चा कम, और धर्म समुदाय की चर्चा, मंदिर मस्जिद की चर्चा ज्यादा होने लगी। तो हमने देखा कि इससे जनता के कल्याण होने की चीज जो नहीं है। दूसरी बात कि रुन्नी सैदपुर कभी भी भाजपा के खाते में नहीं आया। हम लोग बार बार भाजपा के नाम पर नीतीश कुमार जी को वोट देते हैं और यहाँ से हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वो भाजपा के नाम पर वोट लेके जाते हैं और हमारे नीतीश कुमार जी कभी इस पाले में कभी उस पाले में वोट बेच करके आ जाते हैं। तो हमने देखा कि रुन्नी सैदपुर की जो स्थिति है, न तो कभी यहाँ से हमको टिकट मिलेगा और न कभी हम रुन्नी सैदपुर की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत परेशानियां हैं, उसका समाधान हम नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से रुन्नी सैदपुर बार बार कोई दूसरा अंग्रेज आता है और यहाँ से सीट जीत करके चले जाते हैं और यहाँ के लोग मुंह देखते रह जाते हैं। तो इस बार हमारे वैश्य समाज की ओर से ये हिम्मत दिया गया, सुझाव दिया गया कि इस बार हम लोगों की दावेदारी रुन्नी सैदपुर विधानसभा से रहेगी। और हमने देखा कि माननीय प्रशांत किशोर जी अभी नए चेहरा है और बिहार के बारे में सोच रहे हैं। आज तक जिस मुद्दा की चर्चा किसी पार्टी ने नहीं किया, कोई दल ने नहीं किया, हमारे प्रशांत किशोर जी ये पलायन की बात जो करते हैं, ये पलायन रोकने की बात जिस करते हैं, शिक्षा की बात जिस करते हैं, रोजगार की बात जिस करते हैं, और बिहार में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका जोरों पर आवाज उठाते हैं और लोगों में उनका रुझान है। और खास करके बिहार के नवयुवक प्रशांत किशोर जी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा मान चुके हैं। हमने देखा कि अगर हम जनसुराज में आते हैं तो इस रास्ते से हम अपने समाज का, अपने विधानसभा वासियों का जो समस्या है उसका समाधान हम ये कर पाएंगे। 2014 में बहुत लोकप्रिय हुए थे प्रशांत किशोर, जो केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान में है उनके प्रचारक के रूप में काम किए, कई पार्टी का वो प्रचारक के रूप में थे। तो वो उन पर कितना विश्वास कर रहे हैं कि इस बार मतलब कि जनसुराज मतलब कि बिहार में सरकार बनाएगी? देखा जाए, नो डाउट कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे कैंपेनर हैं, क्योंकि अभी तक जैसा कि जानकारी है कि 10-11 राज्यों में जाकर के विभिन्न पार्टियों में विभिन्न जो दल में जाकर के पैसे लेकर के दूसरे के लिए प्रचार ये किया करते थे। और बहुत सारे स्टेट में उन्होंने अपने प्रचार के माध्यम से, अपने कैंपेनिंग के माध्यम से बहुत सारे स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री भी ये बनाने का काम किया। यहाँ तक की जानकारी है कि हमारे माननीय ये प्रधानमंत्री जी के भी माने चुनाव में 2014 में उनकी जो भूमिका रही, बहुत ही बेस्ट प्रचारक के रूप में उनको लोग जो सो बिहार में या भारत में लोग उनको जानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ये बनाने में जो भूमिका अदा की वो इस सराहनीय है। तो उनका जो काम ये करने का तरीका है
वो सिस्टम पे विश्वास रखते हैं। कैंपेनर है, लोगों ने देखा कि आप जब इतना अच्छा चुनाव कैंपेन कर सकते हैं तो क्यों ना आप बिहार के लिए जो है सो खुद अपनी पार्टी बना करके लोगों का ये कल्याण हो, या ऐसा जो हो सो ये एजेंडा लेकर के बिहार में आइए और अपना पार्टी बना करके यहाँ काम कीजिए। तो प्रशांत किशोर जी ने अपना पार्टी बनाया और इतने अनुभवी लोग, इतने जानकार लोग अगर बिहार का नेतृत्व करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार का बेहतर विकास होगा। और हम लोग को ये लगा कि बिहार का भविष्य जो है उज्जवल है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जिस एजेंडा के तहत बिहार में चुनाव की तैयारी जो है कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय होगा। इसी विश्वास के साथ हमने उनके साथ रिश्ता जोड़ा और जनसुराज में शामिल किया। रेणु सतपुर विधानसभा से मतलब कि कई जनसुराज से हैं कि जो अपने को टिकट लेने के फेर में हैं, तो आपको कितना विश्वास लग रहा है कि आप ही को टिकट मिलने जा रहा है? देखा जाए ये प्रजातंत्र है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। दावेदारी तो ये कर ही सकते हैं लोग, लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसे अनुभवी लोग हैं और खास करके जनसुराज पार्टी में जो टिकट बांटने का प्रक्रिया है 7 लेयर का सर्वे होता है। उस सर्वे में हर एंगल से, हर ये कसौटी पर, हर मापदंड पे जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी पास होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। आपके मुद्दा क्या 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 होंगे? आपके मुद्दा जब अगर फाइनल होते हैं तो विधानसभा में तो टिकट से, तो आपके मुद्दा क्या होंगे? सबसे पहले हम जिस विधानसभा से हैं, यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ के अंचल और ये ब्लॉक ऑफिस में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है चरम सीमा पर है। यहाँ घूस का दुकान खुला हुआ है। हमारे अंचल में जो सीओ साहब हैं एक एक दाखिल खारिज में 25-25 हजार 50-50 हजार रुपया का मांग रखते हैं और अपने जो इनका एजेंसी है, जो ये कर्मचारी हैं, जो सीआई हैं, उनके माध्यम से उगाही का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अंचल में तो भ्रष्टाचार भरा हुआ है ही। हमारे जो अस्पताल हैं उसमें ये स्थिति है कि सरकार के द्वारा ये हमेशा जो सो ये आश्वासन दिया जाता है कि अब हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूपेण से ठीक हो गया है, लेकिन एक एक्सरे से लेकर के कोई व्यवस्था हमारे जो सो अस्पताल में नहीं है। और एक पेशेंट जो गरीब परिवार से आता है, जो पैसे वाले लोग हो तो अपना बाहर से कहीं भी सरकारी ये प्राइवेट जो अस्पताल है वहां से अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो हमारे गांव देहात से आने वाले, पिछड़ा अति पिछड़ा, जो अल्पसंख्यक, जो भी ये परिवार से आने वाले जो लोग हैं, उनका ये स्थिति है कि वो अस्पताल में जब आते हैं तो रोक करके जाते हैं। उनका कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं होता है, उनके पास माने एक्सरे का पैसा नहीं होता है। सभी सरकारी डॉक्टर अपना अपना निजी ये क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं और माने अच्छा से उगाही कर रहे हैं। तीसरी हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये समस्या है कि यहाँ जो नवयुवक है उनको अपना स्किल डेवलपमेंट का कोई संसाधन जो है सो नहीं दिख रहा है। न तो यहाँ खेल का मैदान है, किसी भी क्षेत्र में माने जिससे युवा का स्किल डेवलप हो, किसी भी क्षेत्र में कोई पहल आज तक कोई भी विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई पार्टी ने नहीं किया। इससे युवाओं में एक निराशा भरा जो भाव उत्पन्न हो रहा है और वो निराश हो रहे हैं। जबकि नवयुवक हमारे बिहार के निर्माण में, देश के निर्माण में अहम भूमिका जो है रखते हैं, लेकिन उनके भविष्य के बारे में कोई सोचने वाला जो है नहीं है। इसके बाद चौथी समस्या जो है यहाँ जो है वो है बाढ़ का। यहाँ हर साल बाढ़ से लोग प्रभावित रहता है। बगल में बागमती नदी है, हर साल कोई न कोई ये बहाना से पानी आता है। ये कभी नेपाल पानी छोड़ दिया, कभी बांध टूट गया, कभी बारिश मन ज्यादा हो गया। तो इसका ठोस प्रबंध कभी आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। कोई भी जो सो विधायक, कोई भी सांसद यहाँ इसका ठोस विकल्प आज तक जो सो नहीं ढूंढ पाए हैं, जिससे हमारा पूरा रूनीसैदपुर हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। लगभग मास जो यहाँ का जनसंख्या है वो प्रभावित हो जाता है। ये किसान तो प्रभावित होते ही हैं। तो ये 4 समस्या मूलभूत ये समस्या है। आज प्रशांत किशोर आ रहे हैं शिवहर के अंदर में, कितनी तैयारी कर चुके हैं? प्रशांत किशोर को स्वागत करने में तो पूरा बिहार लगा हुआ है। और रूनीसैदपुर ये भी विधानसभा से, हालांकि वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में वो आ रहे हैं, ये तरियानी में आ रहे हैं, लेकिन उल्लास इतना है, लोगों में चाहत इतनी है उनके प्रति कि लोग रूनीसैदपुर से भी
माने दर्जनों बस, मोटरसाइकिल और ये स्कॉर्पियो 4 चक्का से लोग उनके स्वागत के लिए, उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। पूरी तैयारी में हम लोग हैं, उनको वहां तैयारी की धरती पर हम लोग जम के स्वागत परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ, वैसे बाय पेपर मेरा नाम हुआ विजय कुमार शाह, ठीक है। और लोग मुझे इस नाम से जानते नहीं है, लोग विजय सिंधिया के नाम से जानते हैं।